ओके डियर स्टूडेंट्स, रिवेन्यू रिसीट्स के बारे में देखते हैं। रिवेन्यू रिसीट्स आपकी कौन कौन सी हैं। इसमें अगर देखें, इसमें सबसे पहले देखेंगे नॉन टैक्स रिसीट्स। दो टाइप की हैं आपकी, ये टैक्स रिसीट्स, एक आपकी नॉन टैक्स रिसीट्स। नॉन टैक्स रिसीट्स में दे रखा है सबसे पहले लाइसेंस फीस। अब ये लाइसेंस फीस कौन सी है आपकी? ये है आपकी लाइसेंस फीस या फिर परमिट फीस। अब ये कौन सी है? ये दे रखी है इसने, यहाँ से करते हैं स्टार्ट। ये है आपकी लाइसेंस फीस, ये है आपकी। अब ये क्या दे रखा है इसने? ये दे रखा है लाइसेंस में तो आता है, जैसे किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को कुछ कार्य करने के लिए, कुछ भी कार्य करने के लिए कोई लाइसेंस जब दिया जाता है, तो लाइसेंस देने से पहले उसे जो लाइसेंस के लिए जो चार्जेस पे करने पड़ते हैं वो हमारी रिवेन्यू रिसीट मानी जाती है। जो लाइसेंस देने के लिए जो चार्जेस उसे पे करने पड़ते हैं, तो उसे लाइसेंस देने के लिए जो चार्जेस पे करने पड़ते हैं वो हमारी रिवेन्यू रिसीट मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ये कहता है, एक इसके अंदर आता है लाइसेंस के अंदर ही जो दूसरा आया था आपका, वो था फीस। अब फीस क्या है? फीस जो आपकी जैसे रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, जैसे लैंड का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो लैंड की रजिस्ट्री जिसे कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, लैंड की जो रजिस्ट्री होती है, उसके लिए जो फ़ीस लगती है वो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस में आती है। एक आपकी जब किसी का बर्थ होता है, तो बर्थ के लिए जो बर्थ का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो फ़ीस दी जाती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, वो फ़ीस है आपकी ये। किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो फ़ीस दी जाती है वो फ़ीस है आपकी ये। उसके बाद अगर देखें, उसके बाद अगर आपको कहीं बाहर जाना है, बाहर जाने का मीनिंग है आपको कहीं बाहर जाना है आउट ऑफ कंट्री, तो पासपोर्ट बनवाने के लिए जो फ़ीस दी जाती है वो आपकी पासपोर्ट फ़ीस। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें, और कोई अगर फ़ीस पे करनी पड़ती है किसी कार्य के लिए, तो वो आपकी फ़ीस के अंदर काउंट होती है। अब इसके अंदर अगर देखें, सबसे पहली चीज़, ये जो फ़ीस है ये आपकी कंपलसरी होती है, क्योंकि लैंड का रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके लिए फ़ीस पे ना कर दी जाए। बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक रजिस्ट्रेशन फ़ीस ना देते हैं। पासपोर्ट तब तक नहीं बन सकता जब तक पासपोर्ट फ़ीस आप नहीं दे देते। उसके बाद एक जैसे हमने लाइसेंस किया था, तो लाइसेंस मैंने आपको बताया है, जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो वो सारे के सारे लाइसेंस चार्जेस माने जाते हैं। तो ये हैं आपके लाइसेंस और फीस, दो हमने यहाँ पर किए हैं, दोनों के दोनों आपके रिवेन्यू रिसीट माने जाते हैं। उसके बाद एक इसके अंदर आता है, जो सेकंड है हमारे पास, वो आता है आपके पास एस चीट। ये भी रिवेन्यू रिसीट मानी जाती है। अब ये रिवेन्यू रिसीट ये है क्या आपकी? इसके अंदर अगर देखें तो एस चीट क्या है? एस चीट हमें मिलती है अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसकी डेथ हो गई है, लेकिन उसकी डेथ तो हो चुकी है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। यानी अगर कोई पर्सन है और उसकी डेथ हो चुकी है और उसकी प्रॉपर्टी का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, यानी कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, तो इसकी जितनी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर गवर्नमेंट का राइट बनता है। फिर वो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की मानी जाती है, तो उसे कहा जाता है एस चीट। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी
गवर्नमेंट के पास चली जाती है। थर्ड आता है इसके अंदर एस सीट के बाद, ये हमने थर्ड किया है आपका इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या है कि गवर्नमेंट जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेस रन कर रही है, जैसे जैसे जो इंडियन ऑयल है आपका, या और जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, जितने भी सार्वजनिक उद्योग हैं जो गवर्नमेंट चला रही है, वो सारे के सारे आपके जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उनसे जितनी भी इनकम होती है वो सारी की सारी गवर्नमेंट की क्या है, वो सारी की सारी गवर्नमेंट की रिसीट है, वो गवर्नमेंट की रिवेन्यू रिसीट मानी जाती है। यानी इनसे जितना भी प्रॉफिट होता है इन पब्लिक एंटरप्राइजेज से, वो सारा का सारा गवर्नमेंट की रिवेन्यू रिसीट के रूप में काउंट होता है। एक अगर देखें, एक इसके अंदर हमने किया है गिफ्ट्स। गवर्नमेंट को जितने भी गिफ्ट प्राप्त होते हैं, गवर्नमेंट को जितने भी गिफ्ट मिलते हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट की रिवेन्यू रिसीट के रूप में काउंट होते हैं। जैसे जब कोई भी इमरजेंसी आती है, तो जैसे सपोज करो आपके पास अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक के बाद फ्लड आ जाती है, या कोई वार टाइम युद्ध का समय है, इन सभी टाइम पर जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट को गिफ्ट के रूप में कुछ धन डोनेट करती है। दूसरा अगर देखें, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से भी गवर्नमेंट को कुछ पैसे मिलते हैं। जब इमरजेंसी आती है, अब जैसे कोविड को ही देखें, जो कोरोना की जो इमरजेंसी आई है, उसमें अगर देखें गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपील कर रही है लोगों से। अब जो गवर्नमेंट को इसके बदले में जितना भी धन प्राप्त हो रहा है वो एक तरह से गिफ्ट माना जाता है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए, गवर्नमेंट की हेल्प मीन्स गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो पब्लिक है पब्लिक की ही हेल्प करती है। तो ये कहता है कि जो गवर्नमेंट को जितना भी धन मिलता है, जितनी भी पैसे मिलते हैं, वो सारे के सारे गिफ्ट माने जाते हैं गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट उसको रिवेन्यू रिसीट काउंट करती है। एक आता है इसके अंदर, ये है आपका स्पेशल असेसमेंट। अब स्पेशल असेसमेंट क्या है, ये कहता है कि स्पेशल असेसमेंट क्या है, स्पेशल असेसमेंट है आपका कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ करती रहती है। जैसे जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सपोज करो किसी एरिया के अंदर या किसी सिटी के अंदर, किसी सिटी के अंदर रोड्स दोबारा बना देती है, जो सीवरेज सिस्टम है उसको दोबारा डाल देती है। उसके बाद उस सिटी के अंदर जो कॉलोनियाँ हैं, जितनी भी कॉलोनी हैं, जितने भी उसके अंदर सेक्टर हैं, वहाँ पार्क बना देती है। बढ़िया बढ़िया। यानी गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंट किया है वहाँ पर उस सिटी के अंदर। अब उस डेवलपमेंट की वजह से वहाँ उस सिटी के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो प्लॉट हैं, चाहे वो हाउसेज हैं, सभी का जो जो वैल्यू है सभी की, वो कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी जो, जैसे आपका मकान है, जिस एरिया में आपका मकान है, अगर वहाँ अच्छे अच्छे रोड बन जाते हैं, अच्छे सीवरेज डाल दिए जाते हैं, अच्छे अच्छे पार्क बन जाते हैं, अच्छी अच्छी फैसिलिटी गवर्नमेंट दे देती है, तो आपके मकान की जो वैल्यू है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कहता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फिर एक स्पेशल असेसमेंट करती है
एक विशेष मूल्यांकन करती है कि गवर्नमेंट ने जितने डेवलपमेंट वर्क किए हैं आपके एरिया के अंदर, उससे आपका उससे जो वैल्यू है, उससे वैल्यू कितनी बड़ी है, उससे वैल्यू कितनी बड़ी है आपके मकान की, और उसकी वजह से जो वैल्यू बढ़ी है उस वैल्यू का कुछ परसेंटेज, या ये कहें उस वैल्यू से कुछ अमाउंट गवर्नमेंट आपसे रिकवर कर लेती है। कि गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट करवाया है तभी जो वैल्यूएशन हुआ है तभी उसमें वैल्यू बढ़कर आई है आपकी प्रॉपर्टी की, तो गवर्नमेंट कुछ अमाउंट आपसे उसका वसूल कर लेती है। इसे कहा जाता है स्पेशल असेसमेंट, यानी एक स्पेशल केस में किया गया असेसमेंट है, और ये भी एक रिवेन्यू रिसीट मानी जाती है। तो ये जो हमने 5 किए हैं, ये सारे के सारे आपके नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। इनको अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद नेक्स्ट डे में हम नेक्स्ट करेंगे।